हर हर महादेव। आज की यह महाशिवरात्रि की कथा केवल एक पर्व की कहानी नहीं है। यह उस रात्रि का रहस्य है जब समय भी ठहर जाता है और स्वयं महादेव अपने भक्तों के सबसे करीब आ जाते हैं। कहते हैं साल की 365 रातों में एक रात ऐसी होती है जब धरती की ऊर्जा सीधी कैलाश से जुड़ती है। वह रात है महाशिवरात्रि। यह वही रात्रि है जब आदियोगी शिव ने पहली बार सृष्टि को योग का ज्ञान दिया, जब मौन ने मंत्र का रूप लिया, जब ध्यान ने दिव्यता को छुआ। लेकिन इस पावन रात्रि की एक अत्यंत रहस्यमयी कथा है। बहुत समय पहले ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश को चीरता हुआ एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस ज्योति का न आदि दिख रहा था न अंत। वह दिव्य अग्नि स्तंभ था, शिव का स्वरूप। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने निकले। विष्णु जी नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक प्रयास किया, परंतु न आरंभ मिला न अंत। तब दोनों ने स्वीकार किया, यह अनंत है, यह ही परम सत्य है, यही शिव है। उसी दिव्य ज्योति स्वरूप के प्रकट होने की रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है। अब सुनिए एक और पवित्र प्रसंग। एक निर्धन भक्त था। उसके पास धन नहीं था, भव्य पूजा की सामग्री नहीं थी, पर उसके हृदय में अटूट विश्वास था। महाशिवरात्रि की रात वह पास के मंदिर गया। भीड़ बहुत थी, सब लोग दूध, फल, मिठाई चढ़ा रहे थे। वह खाली हाथ खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। उसने अपनी हथेली में भरा जल शिवलिंग पर अर्पित किया और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। दीपक की लौ तेज हो उठी। पुजारी ने अनुभव किया कि आज भगवान ने सबसे पहले उसी निर्धन भक्त की पूजा स्वीकार की है, क्योंकि शिव को वस्त्र, आभूषण या वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्ची भावना। महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर प्रहर जीवन के एक चरण का प्रतीक है। पहला प्रहर जागृति, दूसरा साधना, तीसरा त्याग और चौथा मोक्ष। जो इस रात जागकर शिव का स्मरण करता है, उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह रात हमें याद दिलाती है, जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार व्यर्थ है, सत्य ही शाश्वत है। शिव विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वह संहार करते हैं ताकि नया निर्माण हो सके। इसीलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, परिवर्तन का अवसर है। आज की इस पावन रात्रि में यदि आप सच्चे मन से एक बार भी ओ नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो वह ध्वनि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए, नमः शिवाय। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, जब जीवन में अंधकार छा जाए तो भीतर का दीपक जलाइए। जब मन अशांत हो तो ध्यान कीजिए। जब समस्याएं बढ़ जाएं तो शिव को स्मरण कीजिए, क्योंकि शिव केवल देवता नहीं, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक अनुभव है। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम अपने भीतर के क्रोध को त्यागे, अहंकार को छोड़े और शिव के समान शांत और करुणामय बनने का संकल्प लें। पूरे विश्वास और श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी पर शिव जी की कृपा बनी रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।